दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर जो है, इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया है। ये मंदिर के ऊपर एक जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया गया। आपको दिखाया कि ये मंदिर है, एक पुराना जो है प्राचीन शिवलिंग है। इस पर बकायदा पूजा पाठ भी हुई है, इस पर फूल भी चढ़ाए गए हैं। और ये पूरा मंदिर जो है, आप इसको जो लोग यहाँ के हैं उनका कहना है कि इसको जो है रेनोवेशन हुआ। जो ये हिस्सा है ये प्राचीन मंदिर का हिस्सा है, बाकी जो हिस्सा है आगे का ये नया कंस्ट्रक्शन है। इसको नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया और इसी मंदिर को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो मंदिर है इस पर अवैध कब्जा करके जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो प्राचीन मंदिर है और ये वो प्राचीन शिवलिंग है जिसका दावा किया जा रहा है। इसके अलावा जो ऊपर आपको दिखाए, आपको गुम्बद भी दिखाई देगा मंदिर का। ये हिस्सा देखिए आप, ये गुम्बद का हिस्सा है मंदिर का। यहाँ पे जो दावा किया जा रहा है कि इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया, जबकि यहाँ के जो लोग हैं जो कहते हैं, उनका कहना है कि इस मंदिर में लगातार जो है पूजा अर्चना भी होती है। मंदिर में पुजारी भी हैं, यहाँ पे आपको पूजा दिखाई भी देगी, जो पूजा यहाँ पे हुई है। तमाम जो लोग हैं यहाँ से इनसे भी बात करके समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि इस मंदिर में जो है पूजा पाठ रोज होती है लगातार, ये कोई कब्जा नहीं है, कोई अवैध कब्जा? जी जी नहीं, कोई कब्जा नहीं है, न किसी को रोक टोक है। पास पड़ोस के भी लोग आते हैं, पूजा करते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा मेला टाइप में लगता है। पास पड़ोस की औरतें आती हैं, हम लोग आते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होती है और यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो दावा कर रहा है कि इस मंदिर पर अवैध अतिक्रमण करके पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, कब्जा कर लिया गया। अब देखिए दूसरा पक्ष क्या कह रहा है उसके विषय में तो नहीं कह सकते हैं। आपके सामने सारी चीज है, आप खुद ही देख सकते हैं। क्या ये इस पे अवैध कब्जा है या कोई पूजा नहीं कर पाता है, इसकी स्थिति आप खुद ही देख सकते हैं। अब इसमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके लिए तो हम क्या बताएं। कह रहे हैं कि 1992 से पहले यहाँ मंदिर था, पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन अब उस मंदिर पर कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और जो पुजारी थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं, पुजारी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो क्या कहते हैं वो उनकी अपनी अलग की बात है। वो क्यों ऐसा कहते हैं वो जाने, लेकिन सत्यता ये है जो आपके सामने है। बराबर पूजा होती है, हम लोग पड़ोस में रहते हैं, आते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, ब्राह्मण हैं और इसी का, और ये सब लोग। आप ये इसी कॉम्प्लेक्स में रहते हो जी? तो पूजा पाठ यहाँ होती है? क्या नाम आपका? रजनीश शुक्ला जी, पूजा पाठ होती है यहाँ पे? लगातार हो रही, 15 सालों से मैं हूँ, 15 सालों से लगातार पूजा हो, कोई प्रतिबंध नहीं। इसके पहले भी होता था पूजा पाठ? मैं इतना जानता हूं कि ऑब्जेक्शन करने वाले यहां पर जल नहीं चढ़ाने आते हैं और यहां पर बाकायदा शिवरात्रि में पूजा होती है। बिल्डिंग जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपना सहयोग करते हैं, हम लोग सहयोग करते हैं। इसकी जो अवस्था है वो सामने दिख रही है। अगर कॉम्प्लेक्स बन भी गया है तो मंदिर का कुछ नहीं हुआ, मंदिर और उससे ज्यादा बेहतर हो गया है। हम लोगों के पास पुरानी फोटोएं हैं कई सालों से पूजा अर्चना करते हुए। तो मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, तो उनकी जो शिकायत है वो अपनी जगह होगी। वो ना यहाँ पूजा करने आते हैं और ना उनका इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान है। जो कुछ भी मंदिर की आज स्थिति है वो यहाँ के लोगों की बदौलत और डॉक्टर साहब ने जो अपना योगदान दिया उसकी बदौलत। तो हम लोगों को ऐसी कोई भी शिकायत किसी से नहीं। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं जो लोग हैं, इनका दावा है कि ये मंदिर पर कभी भी कोई अवैध कब्जा हुआ ही नहीं। अभी भी मंदिर में लोग जो है पूजा करने के लिए आते हैं और तमाम जो लोग इस इलाके में रहते हैं वो शिवरात्रि पर यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं। हालांकि जो ये मंदिर है पूरा, ये एक कॉम्प्लेक्स है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर है। उन लोगों का यही दावा है कि इस कॉम्प्लेक्स को इस मंदिर के ऊपर बनाया गया। जो कंस्ट्रक्शन है देखिए, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अंदर जो है प्राचीन मंदिर है, ये मंदिर की दीवारें हैं। हालांकि अब इस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो बन गया है और जो पिटिशनर है उनका कहना है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है मंदिर के ऊपर बनाया गया और ये पूरी तरह से अवैध है। और इसी को लेकर उन्होंने बाकायदा जो कमिश्नर है लखनऊ के, उनके पास एप्लीकेशन दिया है। डीएम तक बात पहुंची है, पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका कहना है कि 1993 में बाकायदा कोर्ट ने आदेश भी दिया था, लेकिन उस वक्त इस कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ और इसीलिए अब एक बार जब संभल का मामला सामने आया है तो दोबारा वो कोर्ट की शरण में जा रहे हैं ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। राजधानी लखनऊ में भी एक मंदिर पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि जो दिलकुशा प्लाजा है, ये सामने अब जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके अंदर बेसमेंट में एक मंदिर है और 1992 में उस मंदिर पर अवैध कब्जा करके एक बकायदा जो है कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। अब ये पूरा मामला जो है लखनऊ कमिश्नर के पास है। उन्होंने बकायदा डीएम को इस पूरे मामले की जांच की आदेश दिए हैं।
तो हमारे साथ बात करने के लिए दो शख्स मौजूद हैं इस वक्त जिनका दावा है। अमरनाथ मिश्रा जी हैं हमारे साथ। पहले तो मिश्रा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो दावा आप लोग कर रहे हैं, किन आधार पर कर रहे हैं कि जो प्लाजा है उसके अंदर मंदिर है? देखिए, आधार हमारा बहुत सत्य है। 150 साल पुराना शिवालय और राधा कृष्ण जी का मंदिर और प्राचीन बरगद का वृक्ष। गजराज सिंह जी ने इस संपत्ति को खरीद के यहाँ मंदिर बनाया और मीता दास गजराज सिंह ट्रस्ट को ये जमीन उन्होंने सौंप दी और द्वारिका प्रसाद दीक्षित जी को उन्होंने एक वसीयत कर दी कि पूरे जीवन भर आप ही का परिवार इस मंदिर की व्यवस्था संभालेगा, पूजा अर्चना करेगा। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव और बसपा की सरकार आई संयुक्त रूप से, उस समय उस समाजवादी पार्टी के भूमाफियाओं ने इस मंदिर पे कब्जा किया। मंदिर पे जब कब्जा किया, जब पुजारी लोग गए FIR करने तो सुनी नहीं गई। फिर वो SDM की कोर्ट में गई। ये SDM की कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर को और पेड़ों को संरक्षित किया जाए और सुरक्षित किया जाए और सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन नहीं किया गया। ये आदेश जो है 1993 का है। हाँ, 1993 का। अब आप इस समझ लीजिए कि उस समय की सरकार ऐसी थी, हिंदू विरोधी, जिसने ये नारा दिया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के और बसपा के लोगों ने हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं की जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे इसी तरीके से कब्जा किया। मंदिर, मकान, दुकान, मस्जिदें बना ली। ये उस समय उनकी धारणा रही। उसका एक जीता जाता सबूत ये है कि लखनऊ विधानसभा में 500 मीटर दूर पे आपको हमें ऑर्डर दिखा रहे हैं। इस ऑर्डर का अनुपालन हुआ नहीं। अब हम कमिश्नर लखनऊ मंडल से मिले हैं रोशन जैकब जी से। उनको हमने पूरे तथ्य दिए, उनको सारी बात बताई, उनसे निवेदन किया है कि इसको देखिए। तो उन्होंने DM लखनऊ को परसों भेजा है। कल हम लोग LDA के VC से मिलेंगे। VC से आग्रह करेंगे कि इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है और यहाँ पार्किंग नहीं छोड़ी गई है, सेटबैक नहीं छोड़ा गया है। हम चाहते हैं शासन और प्रशासन, ये जमीन भगवान की है, राधा कृष्ण जी की, शंकर जी की, ये जमीन मंदिर को सौंपी जाए। जब शासन इस मंदिर को सौंप देगा तब हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे। तो आपका दावा है कि अभी भी मंदिर वहाँ पे है क्या? अभी मंदिर अंदर है, खंडित है। राधा कृष्ण जी का मंदिर तोड़ दिया गया, बरगद के पेड़ को काट दिया गया, सिटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को माना नहीं गया। अंदर शंकर जी का जो मंदिर है वो खंडित मूर्ति है, इन लोगों ने खंडित की है। और खंडित मूर्ति की संभल की घटना सामने आने के बाद अपने कॉम्प्लेक्स को बचाए रखने के लिए इन्होंने एक पूजा का नाटक किया और वहाँ पे लाइट लगा दी। इतना किया है बस, अपने कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए। तो आप लोग मंदिर में नहीं जा रहे हैं? हम नहीं जाएंगे, हम प्रशासन के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा ये सिटी मजिस्ट्रेट का कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने माना नहीं, ये कंटेम्प्ट हो गया। मगर हम प्रशासन और जांच एजेंसी के थ्रू ही अंदर जाएंगे, उसके बगैर हम कानून व्यवस्था में हम कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि ये मंदिर जो है कितना पुराना है और क्या इतिहास है इसका? लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है और ये तत्कालीन जो गजराज सिंह जी थे, उन्होंने अपने कहीं नौकरी करते थे, उन्होंने अपने उस पैसे से, कमाए हुए पैसे से इस मंदिर को खरीदा था और 1885 में इसका निर्माण करा दिया था। उसके 1906 में रजिस्टर्ड वसीयत करके इसको मंदिर ट्रस्ट में घोषित कर दिया था। उसके बाद चूंकि पुजारी उस समय कोई था नहीं, इसलिए हमारे परबाबा को उन्होंने 1918 में ख्वाहिशनामा बनाकर उनके हैंडओवर कर दिया था। आप लोगों ने कब तक पूजा की इस मंदिर में? हम लोग 91-92 तक तो सब पूजा देखते ही रहे इसकी। हम लोग, हमारे सहयोगी लोग, वो इसमें पूजा देखते रहे बराबर। तो उसके बाद से आप लोग परमिशन नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, कब्जा कर लिया गया? जी, और पिताजी के ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं कि मंदिर में जिस आने। तरीके से संभल में मामला सामने आया, आपको लगता है कि अब यहाँ भी आप लोग को मंदिर से जो अवैध कब्जा हटाया जा सकता है? हाँ, क्योंकि ये वैध मंदिर में अवैध निर्माण है, इसका नक्शा पास नहीं है, वो सामने से ही दिखता है, पार्किंग वगैरह कुछ है नहीं। और मोदी योगी जी की सरकार है डबल इंजन की। हम पूर्णतः सनातन व्यक्ति हैं, अस्वस्थ हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ दिशा निर्देश करवाएगी। तो ये जो मंदिर के पुजारी हैं और जो ट्रस्टी हैं, उनका मानना है कि जिस तरीके से संभल घटना के बाद तमाम जो अवैध कब्जे हैं मंदिरों पे, उसको हटाया जा रहा है। लखनऊ में भी प्रशासन इनकी मदद करेगा, सरकार मदद करेगी और जो अवैध कब्जा है मंदिर के अवैध जमीन पर, उसको हटाया जा सकता है।